उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम के लिए ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा डिटेल इसके बारे में पता चल सके। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट निकाला गया है, तो पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि हम बात कर ले एज की, तो पहले एज जो है 17 साल से लेकर ये आपका 35 साल तक एज दोनों के लिए है। ये 17 साल के से 35 साल का जो एज है ये दोनों के लिए है। और ये जो एज कैलकुलेट किया जा रहा है वो हमारा डेट है 31/12/2022, यानी कि इस डेट तक ही आप 35 वर्ष के होने चाहिए और इसी डेट तक आप 17 के पार भी होने चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपया है, 200 रुपया है। और बाकी अदर्स के लिए एससी एसटी या ओबीसी तीनों के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया रखा गया है। ये जो एप्लीकेशन फ़ी है जेएनएम और एएनएम दोनों के लिए है। और फिर लास्ट डेट की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है यानी 1/7/2023 से लेकर आपका 31/7/2023 तक ये आपका ऑनलाइन होगा। याद रखिएगा 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 23 तारीख तक ये आपका ऑनलाइन होगा। अगर योग्यता की बात करें तो जीएनएम में 10 और 12 दोनों पास होना चाहिए। लेकिन 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 40%, कम से कम 40% आपका आए हुए होना चाहिए। प्लस ओवरऑल मार्क जो होना चाहिए ये हमारा जनरल के लिए, जीएनएम की बात कर रहे हैं केवल, जनरल के लिए ओवरऑल 12th में ओवरऑल मार्क्स कितना होना चाहिए 45%, कम से कम 45%। और अदर के लिए जो भी ओबीसी एससी एसटी है तो इनके लिए 40% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। और यही जो कैटेगरी है यही फुलफिल करना चाहिए एएनएम के लिए भी, यही जो इतना ही जनरल के लिए 45% और अदर के लिए 40% ही मार्क ओवरऑल होना चाहिए। किसके लिए? एएनएम के लिए। इसमें कोई एएनएम में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा, आपका ओवरऑल केवल 45% जनरल और अदर के लिए 40% होना चाहिए। फिर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जनरल और एएनएम दोनों में 10 और 12th का मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 10th और 12th के मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जीएनएम की बात करें या फिर एएनएम